नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। कानपुर में हूं और कानपुर का हाल तो आप देख ही रहे हैं, कितना मजेदार चल रहा है। हम जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, जनता हमारे पास भी आ रही है, सवाल लेके आ रही है, व्यवस्था को लेके आ रही है कि कैसी व्यवस्थाएं हैं। जब हम जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं तो शायद हम उस समय उन लोगों को भूल जाते हैं जो कभी चुनाव में आए थे, रण में आए थे, लेकिन कोई ऐसी वजह रह गई थी जो पराजित हो जाते हैं। लेकिन वो मन से पराजित नहीं हुए, वो अभी भी जनता के साथ लगे हुए हैं, लगातार उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, अपने वार्डों में जा रहे हैं और जनता का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि अगर अगली बार मौका मिलता है तो हम जीतेंगे, आएंगे और हम आपकी सेवा करेंगे। आगे पार्षदी के चुनाव में या नगर निगम के चुनाव में पिछले वाले जो थे तो उसमें वार्ड 27 नानकारी बहुत फेमस सीट थी। मतलब ये कहा जा रहा था कि भाजपा यहां से हारेगी ही नहीं। जैसा लग रहा था कि वाकई जिस दावेदारी से अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करते जा रहे थे प्रत्याशी थे अजीत कठेरिया, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। जब मैंने वहां ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो मुझे भी लगा था कि ये सीट आराम से निकल जाएगी और इसमें कुछ भी दो राय नहीं है। लेकिन अचानक जब रिजल्ट की बारी आती है तो ये देखा जाता है कि अजीत चुनाव हार चुके हैं, मात्र 42 वोट से चुनाव हार जाते हैं, लेकिन अभी भी सक्रिय हैं। तो ऐसे युवा नेता को आपसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ अजीत जी हैं। अजीत जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। नमस्कार भैया। जी जी, कैसे हैं? बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया है। जी जी जी। हार का मजा लुत्फ उठा रहे हैं कि अब जनता जो देख रही है उसका लुत्फ उठा रहे हैं? हार या जीत से हमारे लिए बहुत मतलब नहीं है। हमारे लिए इससे मतलब है कि हम जनता के बीच में रहकर जनता की कितनी मदद कर सकते हैं, हम जनता की कितनी सेवा कर सकते हैं, मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय ये है। और पार्षद मान लीजिए 2 4 5 साल के लिए आदमी बना फिर हटा, लेकिन जनता की सेवा के लिए जो व्यक्ति भाव रखते हैं तो मैं समझता हूँ बिना पद पे आए आजीवन आप जनता की सेवा कर सकते हैं। सेवा मतलब जनता जी की जी आप कर जी सकते हैं, जी बिल्कुल जी सही। लेकिन दुख तो होता ही है ना, थोड़ा सा मेहनत करी। हाँ, दुख और तो आज जनता कह रही है, जब मैं गया था अभी तो जनता कह रही थी अजीत होते तो शायद ये चीजें ना होती, जी जी अजीत होते तो हमारी समस्याओं को सुना जा रहा जी होता। जी जी काफी समस्याएं हैं आपके वार्ड जी में, रोडों को लेके, जी नालों जी को लेके, तो दुख जी तो जी खैर होता ही है। हाँ, बिल्कुल दुख होता है क्योंकि चीजें हम एक अपने दायरे में आकर कर सकते हैं। एक पद पर बैठकर चीजें हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। और ये व्यक्तिगत तौर पे अगर हम किसी की समस्या सुनते हैं और करते हैं तो एक मेरे दायरे हैं। बिल्कुल। और हम यदि पार्षद होते और चुनाव जीत कर आए होते तो फिर वो सेवा करने के लिए हम कई कई बार तड़प जाते हैं कि हमारे बीच में जब जनता आती है और हम मदद करने में असमर्थ हो जाते हैं। हालांकि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम 100% दें। आदरणीय हमारी बड़ी बहन नीलिमा कटियार जी, वो पूरा हमें सहयोग देती हैं और बहुत अच्छे मार्ग पे हमें चलने को हमेशा बताती हैं कि सच्चाई से और ईमानदारी से आप चलिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जनता के बीच में तुमको होती है, जनता को कोई दिक्कत हो रही है, जो काम नहीं हो पा रहे हैं, तो हम दीदी को जाकर बताते हैं, वो काम लगभग लगभग होते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी जब जनता हमारे सामने आती है और समस्याएं बताती है तो उस चीज का मतलब कष्ट तो हमको होता ही है कि चुनाव अगर हम जीते होते तो ये चीजें दूसरी होती है। बिल्कुल सही बात है। युवा है आप, जी, उम्र नहीं है अभी बहुत ज्यादा, जी जी आगे मौके मिलते रहेंगे। जी जी लेकिन राजनीति में आने का कैसे मन बना? पहले तो हम बैकग्राउंड पे चलते हैं जी जी आपके। आप साधारण फैमिली से सुना है आते जी हैं, जी 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 तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपनी शिक्षा के बारे में बताएं और जी जी उन सपनों के बारे में बताएं जो जी सपना आपने देखे होंगे। क्योंकि राजनीति शुरू में तो नहीं जी देखते हैं, खासकर जब जी आप शेड्यूल कास्ट परिवार से होते जी हैं तो जी शुरू में राजनीति सपना नहीं होता। जी जी। मैं एक्चुअली मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था और आईआईटी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रहा मैं। प्राइवेट जॉब थी हमारी और सेवा करने का भाव हम जो है एक कहते नहीं गॉड गिफ्टेड हो या परिवार को देख के वो हमें हमेशा सीखते रहे। बहुत सक्षम परिवार नहीं हमारा रहा और अब ईश्वर की कृपा से मान लीजिए चीजें ठीक हैं, बेहतर हैं पहले की अपेक्षाएं। चुनाव में जब लड़ रहे थे तो आपका घर हमने देखा था, जी 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 वो घर उस तरीके का नहीं था जी जैसा जी आप बोल रहे हैं, वैसे ही था, जी लगभग जी साधारण परिवार। जी जी जी। तो अब तो चुनाव लड़ना केवल भैया हमारे लिए केवल ये था कि हम जनता की सेवा करें। और जनता तो हम मुंह से बोलते भी नहीं, नानकारी मेरा परिवार है और ईश्वर साक्षी है। मैं
मेरे जो भाव हैं, मैं एक्चुअली में एक भावुक व्यक्ति हूँ। हमें नहीं देखा जाता है किसी का कष्ट, नहीं देखा जाता है किसी की समस्याएं, और सही गलत अच्छा बुरा मैं समझता हूं। मैं अगर मुंह से बोलूंगा कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं तो इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, इसका प्रमाण पत्र समाज देगा। तो मुझे लगता है कि आपने रिपोर्टिंग भी करी है कई मर्तबा, तो रिजल्ट आपके सामने आए हैं हमको लेकर और अन्य लोगों को लेकर भी। तो हमें जनता से स्नेह है, जनता मेरी परिवार है वार्ड 27 नानकारी, और पार्षद हम बने या ना बने वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यह है कि अगर हम रात 2 बजे भी आप हमको फोन खनखनाएंगे, हमारे दरवाजे आएंगे, तो मैं निस्वार्थ भाव से आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर, आपका भतीजा, कुछ भी बनकर आपकी सेवा में तत्पर खड़ा रहूंगा। क्या सपना देखा था जब पढ़ाई कर रहे थे पहले तो, कि क्या बनना है? क्योंकि नेता तो नहीं बनना होगा इसलिए। हाँ, नेता नहीं बनना था। एक ये लगता था कि हम छोटे परिवार से हैं। हमारे पिताजी जो है गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे। दादी हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी चौबेपुर ब्लॉक में। तो घर की माली स्थिति मतलब बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक ठाक चल रहा था। तो सबसे पहले तो हमारा सपना यह था कि हम आस पड़ोस और अ, अपने घर को, अपने परिवार को, जो साफ बात है भैया, कि अपने माँ बाप को हम अच्छा जो है कर सकें, अपने भाइयों के लिए अच्छा कर सकें। और जो स्थितियां हमने देखी हैं, हम तो घर के छोटे हैं मान लीजिए, ठीक है, एक भाई हमसे छोटा है, एक भाई बड़े हैं। तो ऐसा लगता था कि एक समय वो आएगा जो आज स्थितियां, माली स्थिति हमारी है, और ईश्वर ने कभी हमें मौका दिया तो पूरे घर को हम एक अच्छा सम्मान और अच्छी चीजें प्रोवाइड करवा पाएंगे। और साथ साथ तब तक भैया इतनी बड़ी सोच भी नहीं थी कि हम कभी मतलब चुनाव लड़ेंगे या यहाँ तक आएंगे। तो जैसे फैमिली होते हैं, दादी आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, आप बता रहे हैं, जी जी, पिताजी ड्राइवर थे, जी जी, और फिर आपका इच्छा क्या किया? क्योंकि अक्सर कहा यह जाता है कि भाई सरकारी नौकरी कर लो, बाबू बन जाओ, कुछ और बन जाओ। तो कुछ ऐसी इच्छा थी कि क्या बनना है? नहीं, एक चीज हम या आपको सिर्फ बता ये दें, था कि कुछ ऐसा किया जाए? नहीं नहीं नहीं, एक चीज हम आपको बता दें, हम शुरू से हमारे लिए चीजें बड़ा, अभी हम आपसे बोलेंगे तो आप सोचेंगे हम ऐसा बोल रहे हैं, कभी किसी चीज को मैंने बड़ा नहीं समझा। ईश्वर ने जीवन दिया है और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये गाड़ी है मान लीजिए, ठीक है, मेरे पास होती तो कैसा होता, मैंने इस पे काम नहीं किया। मेरे पास कैसे होगी, मैंने इस पे काम किया। बहुत बढ़िया। मैं किसी चीज को बड़ा नहीं समझता हूँ, आपको मैं बता दूं। और मुझे ये लगता है कि भगवान ने इंसान का जन्म दिया है, और हर वो चीज आपके लिए संभव है जो आप हृदय सच्चे मन से चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में चीजें आएंगी। राजनीति चाहिए थी आपने कि पार्षद ही बनना है, पार्षद बनूंगा? नहीं, राजनीति तो दिमाग में चल रहा था, शुरू से चल रहा था। हाँ, एक मतलब एक माइंडसेट था कि राजनीति की तरफ जाना है। बिल्कुल सही बात है। जी जी। तो जब राजनीति की तरफ जाना था तो पहला प्रश्न तो ये है कि भाजपा मेरे ख्याल से आपकी पहली पार्टी है। नहीं, सबसे पहले आपने कुछ और, इससे पहले कोई दूसरी पार्टी? मेरे पिताजी बहुजन समाज पार्टी में रहे थे। और जो है, आपने अपने इंडिविजुअल चॉइस किसको माना पहली पार्टी? तो हमने भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को। वजह नीतियां, और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो चाल चलन है, जो उनके संस्कार हैं, वो हमें कुछ ना कुछ हमेशा नया सिखाते हैं और मर्यादित सिखाते हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छे संस्कार किसी पार्टी में नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, आदरणीय बड़ी बहन श्रीमती नीलमा कटियार जी, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वो सच्चाई से, ईमानदारी से हमेशा सबको चलना सिखाती हैं। और मैंने जो देखा है दीदी को, कि उनके पास में उनको ये भी पता हो कि इसने मुझे वोट किया नहीं किया, कभी वो ये सब चीजें दिमाग में नहीं रखती हैं। वो हमेशा ये दिमाग में रखती हैं कि अगर आपको जरूरत है, आप जरूरतमंद हो, तो दीदी परिवार के लिए भी उतनी तेजी से, मैं उनके परिवार की बात कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए जितना प्रेम होगा उतनी वो जनता के लिए प्रेम रखती हैं और पूरा 100% देती हैं। तो आपकी प्रेरणा स्रोत नीलमा कटियार जी? हमारी नेता, हमारी गुरु, हमारी बड़ी बहन, और उनके लिए जितना बोले वो कम है। मतलब राजनीति में आपको नीलमा जी लेके आए? जी 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 जी। टिकट में बड़ी जद्दोजहद थी आप? जी 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 जी। यहाँ से आपको अभी टिकट होना था, एक दो लोग और प्रत्याशी थे, काफी दमदार प्रत्याशी थे, ऐसा नहीं? जी जी जी। जिनके लिए कहा जाता है शायद टिकट हो जाएगी। तो वो टिकट में भी नीलमा जी का कितना हाथ रहा? दीदी का हमारे जीवन में, उनका, जब से हम दीदी से मिले हैं, तो हमारे बच्चे दीदी को वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, फोन पे बात भी कर लेते हैं, बुआ जी बोलते हैं। और हमारी दीदी हैं तो ऑटोमेटिक उनकी बुआ जी हुई। तो जो भी आशीर्वाद रहा सब दीदी का रहा, पूरा दीदी जी का, पूरा दीदी का रहा। और
एक प्रश्न आता सारे है, जब तरीके जब से। हम किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति का इंटरव्यू करते हैं, तो अगर सोशल मीडिया को देखते हैं बहुत ज्यादा, जी जी तब ये बात होती है कि लोग कहते हैं कि दलितों पे अत्याचार जो होता है वो बीजेपी में बढ़ा है। जी जी। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया देखें, ये देखें और बहुत सी चीजें? ये तो देखिए भैया, एक चीज हम आपको बता दें, अब योगी जी और मोदी जी, आप गंगा तट पे जाइए, देखिए वो जो है सफाई कर्मियों के पांव जो है धुल कर उसको जो है सम्मान दे रहे हैं, तो वो तो एक मैसेज दे रहे हैं कि जो है जातिवाद की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। वो तो अपना मैसेज देते हैं, वो तो दलित हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, सबके साथ में बराबर का व्यवहार रखते हैं। वो उस विचारधारा से सबको दूर करना चाहते हैं। लेकिन भैया इतना बड़ा भारत है, अब धीरे धीरे चीजें वो जाएंगी, और मैं समझता हूँ कि वो लगभग लगभग जा भी रही हैं अब। लेकिन किसी के मन में कुछ अगर है तो फिर वो कैसे बदल देंगे? अच्छा, लेकिन ये आपको लगता है कि चीजें बदलेंगी आगे चल के? हाँ, बदलेंगी बदलेंगे आगे। बदलेंगी। हारे कैसे? हार पे इसलिए आ रहा हूँ कि ये बहुत मजबूत मानी जा रही है। जी 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 लग रहा था कि जीत रहे हो। जी 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 भाजपा से टिकट थी जी आपकी, जी लहर थी, जी जी मजबूत प्रत्याशी थे आप, जी जी ठीक है, लोगों का समर्थन भी था। जी जी। तो किस तरह हार गए भाई? क्या क्या मठाधीशों ने धोखा दे दिया, या कोई और वजह रहे जिसकी वजह से आप हारे? एक्चुअली में हमारे यहाँ नानकारी बीजेपी का गढ़ है, और बीजेपी के गढ़ से हारना ये बहुत बड़ा मतलब विषय खड़ा करती है। तो हम चुनाव हारे, हमारे यहाँ मान लीजिए चुनाव जीते सुनील जी, तो मतलब मैंने ये भी सुना था कि सुनील जी के पक्ष में कुछ बीजेपी वाले लोग चले गए थे क्या? हाँ? मैं आपको बता दूं, वो भी खासकर एक खासकर नेता का नाम सुन रहे हैं जो आप लोगों को, युवाओं को भरने नहीं दे रहा है। जी 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 जी, अभी हम आते हैं उस पे भी। तो हमारे यहाँ एक टीम थी, एक स्वच्छ टीम और एक बाहुबलियों की टीम। स्वच्छ टीम, सफाई की टीम, अच्छी टीम जो थी वो सब हमारे साथ में थे, और हमारे बड़े भाई थे उसमें, हमारी बड़ी बहनें थी, हमारे तमाम साथी थे जो आज भी अगर उनके बारे में पता करेंगे, जैसे हमारे यहाँ राघवेंद्र पांडे जी हैं, आप देखेंगे एकदम साधारण से हैं बेचारे, और जीवन यापन कर दिया उन्हें भारतीय जनता पार्टी में। कभी उनको जो है नेता बनने की चाह नहीं रही, हमेशा समाज सेवा किया। हमारे अजय पाल सिंह भदौरिया भैया हैं, बड़े भाई हैं, पारिवारिक हैं। अब जैसे एकदम घर के हैं वो, उन्होंने पूरा रात दिन एक किया। हमारी डॉली दीदी हैं, ओजस हैं, हमारे तमाम, और इन व्यक्तियों के बारे में आप पता करेंगे तो सब साधारण सिंपल, मतलब कभी किसी को ना अपशब्द बोलना, ना कभी इस तरीके के हमारे साथ में लोग रहे। अपोजिशन हम आपको बता दें, सुनील को जिताने का कोई मतलब नहीं था। सुनील के साथ में जो भी बाहुबली लगे थे उनको जिताने का मतलब सुनील से नहीं था, उनको मतलब था कि कठपुतली कौन बन सकता है, अजीत को हराना है। हाँ, कठपुतली कौन बन सकता है उनके अच्छा, लिए। तो सुनील, हाँ, सुनील अगर ना भी होते, अनिल होते, गौरव होते, हम कहने दीपक होते, कोई भी होते, लेकिन होते कठपुतली, तो वो चीज उनको एक्सेप्ट थी। उनको ये पता है मैं सही गलत जानता हूं, तो मैं कठपुतली नहीं बन पाऊंगा, जनता मुझे चुन रही है। मतलब पार्षद चुना कोई और गया, हाँ, मतलब चुना कोई ऐसा जाए जी जी, जो उनके इशारे पर ना चाहिए, वो आप नहीं होते। वो मैं ना हुआ ना कभी हो पाऊंगा, मैं सही गलत के साथ हूँ। अब थोड़ा नाम भी खोलिए, कौन ऐसा व्यक्ति है अब जो मतलब आपको, आप जैसे नेता को वो भरने नहीं दे रहा है, जी जी जी, एक कठपुतली बना के किसी व्यक्ति को ला रहा है? जी जी जी। अब जबकि जनता की पसंद आप थे। अब नाम तो खैर हम बाहुबलियों से उनका नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि बाहुबली की टीम एक उनके साथ में रही, जो कुछ भी रहा। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए हमारी आदरणीय चाची जी श्रीमती निर्मल मिश्रा पूर्व में पार्षद रही। अच्छा, तो उनका भी योगदान हमारे लिए जो है ठीक नहीं रहा। अब ठीक क्यों नहीं रहा? ये वजह है भाई। वजह एक ये रही कि उनको एक मैसेज देना है। एक्चुअली में चुनाव उनको, हमें लगता है तीसरी मर्तबा पार्षद हैं, पार्षद मतलब रह चुकी हैं, 3 बार रह चुकी हैं। 3 बार शायद। उनको एक मैसेज ऊपर ये देना है कि भारतीय जनता पार्टी में निर्मल मिश्रा के अलावा किसी की भी टिकट होती है तो वह व्यक्ति हारेगा। निर्मल मिश्रा एक मैसेज देना चाहती हैं ऊपर। हम लोग छोटे छोटे थे, इतना याद नहीं है, लेकिन सुना है। एक मर्तबा इनकी शायद टिकट कट रही थी, हमारे यहाँ कैंडिडेट थे, एक भैया थे हमारे, उनके टिकट होनी थी, शायद हो भी गई थी, तो इन्होंने बड़ा बमंडल मचाया कि टिकट मेरी नहीं होगी तो जो है हम ये कर लेंगे, दुनिया भर का मतलब सुना मैंने। अच्छा, मैंने देखा नहीं। तो उनका सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी से किसी की भी टिकट हो, किसी भी वर्ग से हो, तो उसको जब हम हराएंगे
उसकी जब फीडिंग ऊपर जाएगी कि ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से टिकट इसको होने के बाद ये हार गया है, मैं जिसको भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट दे रहा हूं, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, वो जब मंथन करेंगे इस पे कि नानकारी में जिसकी भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट हो रही वो व्यक्ति हार रहा है, क्यों हार रहा है, तब ये अपने लिए बोलेंगे कि आप किसी को भी टिकट दे दिए, नानकारी में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारेगा हारेगा, क्योंकि नानकारी में निर्मल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी को जिता के केवल लाने का काम करेंगे, बाकी कोई नहीं। तो इसलिए ये हराती हैं ताकि अगली बार की इनकी टिकट मजबूत हो। मतलब सर्वमान तरीके से वो ये कहना चाह रही हैं कि भाजपा का पार्षद अगर कोई होगा तो मैं हूँ, हाँ, और मेरे अलावा यहाँ पे ना तो तानाशाही, किसी भी आरक्षित वर्ग का भी आएगा, हाँ, तो भी भाजपा नहीं जीतेगी, उससे जनरल मतलब में तो जीतना ही नहीं है, मान लीजिए हम ही सबसे बेस्ट। हम कह रहे हैं उनके रिश्तेदार हो जाए, हाँ। चाचा के लड़के हो जाए, उसको केवल हराने का काम करेंगे। ओ, वो एक तानाशाही जो है कि मैं ही, और मैं समझता हूं कि आदरणीय चाची हैं हमारी और मेरे लिए हमेशा चाची रहेंगी, माँ तुल्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं कि शायद इस सोच से आप उभर पाओ तो आपको नानकारी की जनता विधायक के रूप में देखती कहाँ, जहां से आप भी टिकट मांग रही थी, शायद रनिया से कहां से, अच्छा। लेकिन इस सोच से उभर नहीं पा रही हैं। तो हम ये समझते हैं कि कभी कभी ईश्वर बहुत कुछ देना चाहता है लेकिन आपकी स्थितियों के हिसाब से आपको नहीं देता है। खोल। तो निर्मल मिश्रा आपके हार के कारण बने जी, या तो कह सकते हैं कि पूर्व जो भाजपा प्रत्याशी रहे हैं जिनका दबदबा चाहिए कि नहीं, हाँ, हम ही भाजपा मतलब निर्मल मतलब भाजपा, वो नानकारी आप ये समझिए भैया, 15 साल से आप पार्षदी चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक है दबदबा, लोग आपके पास में, और हम तो आपके बच्चे की उम्र के हैं, ठीक है, तो हम इतना कैसे स्टैंड, फिर भी आप ये समझिए लगभग मुझे लगता है नानकारी में उस टाइम की सोशल मीडिया आप उठा के देखेंगे 100 आदमी मेरे विरोध में था। अब अगर आप ये पूछिए विरोध किस बात का, शायद ना वो बता पाएंगे और ना मैं बता पाऊंगा विरोध किस बात का। अगर विरोध इस बात का होता है कि भाई हम काम कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, गाड़ी घोड़े से चल रहे हैं, तो अब ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए इस बात का। अगर आप गाड़ी घोड़े की बात आई तो जब मैं आपके वहां पे था जी, और इसके बाद ये था कि यार ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये पैसा कमाने के लिए लड़ रहे हैं। ये क्या करेंगे, ये क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे, केवल क्या है कि लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद धीरे से अपना घर बनवाएंगे, गाड़ी लेंगे। लेकिन इसके बाद मैंने देखा चुनाव के बाद आपने फिर वही काम किया, हारने के बाद आपने गाड़ी भी ली और घर ही बनवाया। ये भी रीजन था रहा था क्या, कुछ ऐसी बातें चल रही थी? भैया हम आपको बता दें, हाँ, लोगों की मानसिकता तो यही थी कि चुनाव जीत जाएंगे तो और बढ़ जाएंगे, अभी वैगनार से चल रहे हैं, फिर बड़ी गाड़ियों से चलेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। तो कहने का मतलब आप बुराई ढूंढेंगे तो बुराई आपको अमृत में भी दिख जाएगी, बुराई आपको ईश्वर में भी दिख जाएगी। जब आप अपनी विचारधारा अच्छी रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको मिट्टी में भी अच्छाई दिखाई देगी। तो उन्होंने केवल नजरिया रखा बुराई का कि अभी हमारे कंट्रोलिंग में नहीं होगा। कंट्रोलिंग से मतलब नहीं था, सही और गलत से मतलब था। तो एक कुल मिला के यही था उनका कि हमको कठपुतली चाहिए, हमको भारतीय जनता पार्टी से पार्षद नहीं चाहिए, हमको कठपुतली चाहिए जो मेरे इशारों पे चल सके, जो मेरे इशारों पे वो कर सके। इस तरीके से मतलब इस विचारधारा के साथ में हमको चुनाव हराने का काम किया और हमको बहुत खुशी हुई। इन लोगों का टारगेट था कि मैं 2000, 2500 या 1500 वोटों से हराऊंगा। इन लोगों का पूरा टारगेट हो गया था, ऐलान करने लगे ये लोग। फिर लास्ट में मुझे जितना वोट मिला है अभी तक वार्ड 27 में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे निर्मल मिश्रा जी हो या XYZ कोई भी रहा हो, इतना वोट बैंक ही नहीं मिला। 2214 वोट मुझे मिला, तो अब तक का सबसे जबरदस्त वोट हमारा ही है। कहा यह जा रहा है कि आपको आपके व्यवहार का वोट बहुत मिला। जी, अपने पर्सनल व्यवहार। जी। अब ये तो हमारी नानकारी की जनता है और सबका स्नेह है, सबका प्रेम है। तो कुछ अलग तरह की भी बातें चली वहां पे। जी, कुछ जातीय बातें चली। जी। कुछ आपके बयान जी को या परिवार के किसी व्यक्ति के बयान को उस तरह से चलाया गया। जी। ये इसमें कितनी सच्चाई थी कि जाति विरोधी बातें चलाई गई थी, फिर आपको वहां से डैमेज करने की कोशिश? जी। हाँ, ये आपने अच्छी बात पूछी। मैं आपको बताऊं, जब हमारी टिकट होनी थी आप नानकारी में, मैं तो नहीं बोलता हूं कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि प्रमाण पत्र समाज देता है। नानकारी में आप निकलेंगे और लोगों से अगर हमारे विषय में बात करेंगे तो मुझे लगता है 100 में 95 या 96 लोग होंगे जो हमारे पक्ष की बात करेंगे, क्या जीत क्या है, जीत कैसा है। तो कमियां जब हमारे ऊपर नहीं निकली, उनको पहले पूरा प्रयास किया कि हमारे ऊपर कमियां निकाल लें और डैमेज करें इनको, तो हमारे पिताजी को टारगेट करने लगे कि वो जाति विरोधी बातें कर रहे हैं,
वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक गाना था, बजरंगबली बाबा पे था कि रचा लो अब तो ब्याह जाके बजरंगबली। तो पिताजी हमारे मतलब गाने वाने के, और उसमें ऐसा नहीं कि बाबा के अलावा माता रानी के भी गाने हैं, शिव शंकर जी के भी गाने हैं, भोलेनाथ, सब भगवान के, मतलब वो गाना ना गीत गाते हैं। तो वो एक गाना था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उस गाने को डाउनलोड करके जो है, पिताजी के पीछे। हाँ, पिताजी को डाउनलोड गाना करके, और जो है लोगों से बोलने लगे, देखो ये जो है किसी जाति को जो है टारगेट करके ये गाली बक रहे हैं। तो अब भैया किसी वीडियो में अगर गाली हम आपसे पूछते हैं, आप देखोगे वीडियो? नहीं देखोगे, लेकिन दिमाग में सेट कर लोगे कि अगर वीडियो दिखा रहे हैं तो गाली इसमें होगी। मुझसे कम से कम सैकड़ों लोगों ने क्वेश्चन किया, और मैंने सैकड़ों लोगों से सिर्फ एक बात करी, क्या आपने वो वीडियो देखा है? बोले नहीं। मैंने हर व्यक्ति से बोले पिताजी ऐसा बोले, पिताजी ऐसा बोले। तो मैंने कहा पिताजी अगर बोले तो भैया वो बोले वीडियो आया था। तो हमने कहा वीडियो आया था, वीडियो आपने देखा है? बोले नहीं, वीडियो तो हमने नहीं देखा है। हमने कहा बस यही कमी कर दी, जिसमें वो सफल हो गए। वीडियो अगर मैं आपसे कह दूं कि ये अपशब्द बोलता हुआ वीडियो है, ये गड़बड़ वीडियो है, तो क्या आप देखना चाहेंगे? नहीं, नहीं। ऐसी चीजों को नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन आप दिमाग में बिठा लेंगे कि अजीत अगर बोल रहे हैं तो ये होगा। तो इतनी बारीकी से उन्होंने हमें जो है बदनाम करने का काम किया, बहुत बहुत बहुत। और हम तो ईश्वर के भरोसे हैं कि देखिए एक चीज भैया बता दें आपको, ईश्वर अगर साथ में है तो हो सकता है पब्लिकली कुछ दिन के लिए, साल के लिए आप डैमेज हो जाएं, लेकिन ईश्वर अंदर से आपको स्ट्रांग बना रहा है, हमको मजबूत बनाया है, मेरे हौसलों को मजबूत बनाया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं शायद पार्षद हो जाता और फिर मैं मतलब ये सब चीजें करता, तो यही होता है कि यार पार्षद बनने के बाद ये रोडों में चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, देखो वो कर दे रहे हैं, हम हवेली बनवाना है, तो गाड़ी लेना, तो ये कहीं ना कहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बैठे हैं ईश्वर, ये कर रहे हैं और ये जवाब दे रहे हैं। मतलब हार के बाद आप ज्यादा मजबूत हुए, फाइनेंशियली भी मजबूत हुए, और लोगों को दिखाया कि मैं विकास करने के लिए होता, जो पैसा होता है वो विकास के लिए, मैं अपने विकास के लिए नहीं लगाता, अपने विकास के लिए नहीं। तो गलत चुनाव कर लिया जानकारी वालों ने, मुझे लगता है सुनील वाल्मीकि के रूप में। अब पछतावा आप निकलेंगे तो जानकारी, मुझे मैंने लग रहा आपका एक इंटरव्यू अभी देखा था हफ्ते 10 दिन पहले, तो वहाँ पब्लिक बोल रही थी, ठीक है। तो खैर स्वतंत्र भारत है, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, चुनाव लड़ना, हारना, जीतना, मेरा सुनील से कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कैसा कर रहा है सुनील? अब भैया आधे से ज्यादा तो पब्लिक हमारे पास में आती है, हम जो है जिनको आधे से ज्यादा जो है हम दीदी को अपनी समस्याएं बताते हैं कि दीदी हमारी ये समस्याएं, तो आदरणीय बड़ी बहन हमारी सारी समस्याओं को सुनती हैं, तो काफी लोग हमारे पास में आते हैं। अगर बहुत अच्छा हो रहा होता तो हमें लगता है मेरे पास में कम आता व्यक्ति। बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, कैसे कैंडिडेट की तरफ पे है? हाँ हाँ हाँ। थे तो वाल्मीकि जी हैं, और क्या है, पासवान है, सॉरी माफी चाहता हूँ, पासवान है, निर्दलीय थे शायद ना? निर्दलीय थे, निर्दलीय लड़े थे। अभी तो अगर मैं कहूं कि अभी जनता का चुनाव करना हो, जनता को चुनाव करना हो, तो क्या अजीत जी का चुनाव करेंगे? अब संभवतः जो हम देख पा रहे हैं या जो भी है, तो जनता दुखी तो है, चुनाव करेगी या नहीं करेगी ये विषय शायद हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जनता दुखी है। इच्छा फिर है चुनाव लड़ने की? अब वो सेवा करनी है तो फिर जो है चीजें भाई चाहेंगे कभी ना कभी बने, बाकी जैसा हमें पार्टी निर्देश करेगी वैसा हम करेंगे। अगर पार्टी निर्देश करेगी, हाँ, चुनाव लड़ने को बोलेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने को नहीं बोलेगी तो हम पार्टी के जो है चीजों को हमेशा जो है हृदय में रखकर उनका काम करने का काम करेंगे। बात सुनने में आई थी कि देवेंद्र सिंह भोले आपकी टिकट के लिए थोड़ा सा मशक्कत कर रहे कि ना हो, नहीं तो आप देवेंद्र सिंह भोले जी के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वो भी ठीक है, वो भी अच्छे हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं, और ऐसा कुछ नहीं रहा उनका, ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा था उनका, ठीक रहा। सांसद जी जो है मतलब ठीक रहा उनका जो है। सुनील जी पासवान बार एक्चुअली क्या है कि एक लोग और हैं, सुनील वाल्मीकि, हाँ सुनील वाल्मीकि हैं, और वो तो इस वजह से नाम जो है ना जो टंग में वही सेट हुआ है। जी जी। सुनील पासवान जी हैं, निर्दलीय जीत के आते हैं। आज तो लड़ाई चली रही नगर निगम में, आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बातें चल रही हैं कि एक टैक्स लगा दिया है, लोग पार्षद आरोप लगा रहे हैं। जी जी। तो यहाँ पे उतना पैसा मिला है कि नहीं मिला है, थोड़ा सा आप भी खुलासा करें कि विकास के नाम पे कितना पैसा मिला है आपकी जानकारी को? मैं आपको एक चीज बता दूं भैया, इन चीजों में मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं एक्चुअल पब्लिक का सेवक बन के आना चाह रहा था, और हम सोच रहे हैं कि ठीक है रिजल्ट 19-20 होता है सभी का, तो सेवा करने का जो भाव है वो हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। तो उन चीजों में हम नहीं घुसते हैं कि उनको क्या मिल रहा है, कितनी की रोड पास है, कितना का क्या है, वो अपनी उनकी विचारधारा है,
हमें सेवा करनी है तो हम हर तरीके से उनकी सेवा करने का काम करेंगे। आप हारे हुए प्रत्याशी हैं, लेकिन जी जी। आपके वार्ड की समस्याएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख समस्याएं बताइए जरा सा, कौन कौन सी हैं? अगर आप होते तो आप उनको दूर कराते। हम जैसे कि हमारे पास में अभी मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, घर पे होते तो मेरे हिसाब से कम 5 एप्लीकेशन मेरे पास रखी हैं कि जैसे जल भराव की है, अभी हालांकि दीदी ने सब कर दिया है, अब वो भी समस्या दूर हो जाएगी। अब रोड की होती है और भी तमाम चीजें कि भैया जैसे कुत्ते उत्ते नानकारी में इस टाइम बहुत हैं, ये अभी हाल फिलहाल की बात बता रहे हैं, गाय भैंस काफी जो है, तो ये सब समस्याएं तो खैर बनी रहती हैं और ये नगर निगम में बोलो तो हो भी जाती हैं, लेकिन जैसे कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनको मेजर आप थोड़ा सा, होते तो आप हल कराते हो, जनता उस चीजों से त्रस्त न हाँ रहती? हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ एक नाला है पीछे से गया हुआ है, वो काफी जो है समस्या, उसमें गंदगी और लोगों को जो है मच्छर वच्छर गंदगी और ये सब, वो एक समस्या है। रोड का थोड़ा सा जो है, बाकी तो सब चल रहा है भैया, ठीक है। और इतना समस्या को दीदी आने नहीं देती क्योंकि वो खुद इतना हैंडल करती हैं। अपनी जनता को क्या कहना चाहते हैं? अंतिम प्रश्न, क्या कहना चाहते हैं अपनी जनता को? जनता से हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम वार्ड 27 नानकारी से आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया, और हम भी आपसे वादा करते हैं कि हमने चुनाव जीते या ना जीते, और चुनाव लड़ने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि हम नेता नहीं आपके बेटा हैं, तो हम फिर आपसे कहते हैं कि हम नेता नहीं, हम आपके बेटा हैं। और रात दिन दोपहर जब आपको लगे कि हम आपकी सेवा में खड़े हो सकते हैं या हमारे माध्यम से कोई काम हो सकता है, तो आप बिल्कुल संकोच मत करिए। और जैसा कि आप लोग देखते हैं तो हमें फोन करते हैं, किसी को कोई समस्या होती है तो हम खड़े भी होते हैं। तो जो हमसे हो पाएगा, एक बेटा भाई भतीजे बनकर हम सदैव जीवन पर्यंत, मैंने नानकारी के लिए लिख दिया है, और नानकारी की सेवा में हमेशा खड़ा रहूंगा अपना एक परिवार समझकर। तो इन्होंने अपना जीवन पर्यंत लिख दिया है नानकारी को देने के लिए। हार गए थे इस बार, लेकिन उम्मीद है कि जब दोबारा मौका मिलेगा तो आप जीतेंगे। और बेबाकी से आपने मेरे से बात करी है, आपने उन पहलुओं पे बात करी, किसकी वजह से हारे, किस वजह से हारे, और क्या कुछ चलता है राजनीति में, किस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उठने नहीं देना चाहता है, वर्चस्व की राजनीति करता है, भले चाहे फिर वो वार्ड की ही राजनीति क्यों ना हो। दुर्भाग्य से 42 वोट से हार गए थे, लेकिन ठीक है, ये तो जिंदगी है। हाँ हाँ, हार जीत तो लगी रहती है। ये हौसले आपके बुलंद हैं। जी जी। बहुत से आरोप लगे कि भाई कमा के रख लेंगे, अपना विकास करेंगे, तो हार गए, लेकिन इसके बाद भी विकास इनका चल रहा है। इनका कहना है कि अगर मैं जीतता तो जो पैसा जो विकास कार्यों के लिए आता वो पूरा नानकारी पे खत्म किया जाता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे इस नए सेक्शन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया।